सबसे पहले अब तक की सबसे अहम खबर, जमानत पर रिहाई से पहले शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये का कहना है कि 9 मई GHQ हमला केस में रहनुमा PTI की गिरफ्तारी डाली गई है। शाह महमूद कुरैशी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश किया जाएगा। तफसील जानेंगे शबीर डार से। शबीर डार, अपडेट कीजिएगा। जी, शाह महमूद कुरैशी को GHQ हमला केस में गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़श्ता रोज जो नजरबंदी अहकामात जारी किए थे वो वापस लिए गए हैं और नजरबंदी अहकामात वापस लेने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। जराये का कहना है कि CPO रावलपिंडी ने DC रावलपिंडी से इस्तदा की थी कि जो अहकामात जारी किए गए हैं नजरबंदी के शाह महमूद कुरैशी के वो वापस लिए जाएं। उसके बाद रावलपिंडी पुलिस अडियाला जेल पहुंची क्योंकि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो चुकी थी और नजरबंदी अहकामात वापस होने के बायस शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से जब रिहा किया गया और रिहाई के फौरन बाद रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और अडियाला जेल से उनको थाना आरे बाजार मुंतकिल किया गया है। जराये का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को आज ही इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में पेश किया जाएगा और उनका जिस्मानी रिमांड भी लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी को GHQ हमला केस और 9 मई के एक और मुकदमे में नामजद किया गया है, लिहाजा जो रावलपिंडी। जी, शबीर डार हमें मुकम्मल तफसील से आगाह कर रहे थे। नज़रबंदी हुक्म खत्म होने पर जेल से रिहाई हुई तो शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी और अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि जमानत पर रिहाई से पहले शाह महमूद कुरैशी को अब से कुछ देर पहले दोबारा गिरफ्तार किया गया और जराये की जानिब से बताया गया है कि 9 मई GHQ हमला केस में रहनुमा PTI की गिरफ्तारी डाली गई है। उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश किया जाएगा। पुलिस ने DC रावलपिंडी से शाह महमूद की नज़रबंदी का हुक्म ख़त्म करने की इस्तदा की थी। मनाजिर भी आप देख रहे हैं जब शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया जा रहा था। जमानत पर रिहाई से पहले उनकी ये गिरफ्तारी अमल में आई गई। जराये का कहना है 9 मई की GHQ हमला केस में रहनुमा PTI की गिरफ्तारी डाली गई है। अडियाला जेल के बाहर पुलिस एहलकार शाह महमूद को दौड़ाते हुए बख्तरबंद गाड़ी तक लेकर गए। उस पर रहनुमा PTI ने बख्तरबंद गाड़ी में जाने से इनकार कर दिया। पुलिस एहलकारों को डांट पिलाई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का मजाक बनाया गया, वो बेगुनाह है, सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और अभी आपको बताएं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और बानी PTI की नाअहली के खिलाफ सुनवाई के लिए PTI वकील चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंच गए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा है कि दोनों दरखास्तों की ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं, ऑफिस से मालूमात आने पर देखेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि आपकी दरखास्त में बहुत ही संजीदा इल्जामात हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर फाइल छीनने और धमकाने का इल्जाम है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने लतीफ खोसा से कहा, यह मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखा जाएगा। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ बानी PTI की अपील पर नंबर अलॉट कर दिया गया। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और बानी PTI की नाअहली के खिलाफ सुनवाई के लिए PTI वकील चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंच गए हैं। आगे बढ़े खबर दें, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ के कागजात पर हल्का PP80 में रिटर्निंग ऑफिसर के पास एतराज़ात दाखिल कर दिए गए हैं। 2 मकामी वकीला की तरफ से दायर करदा एतराज़ात में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि कागजात नामजदगी में मरियम नवाज के असल दस्तखत नहीं है। मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं और उन्होंने अपने असासे भी कागजात नामजदगी में छुपाए हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। खातून रिटर्निंग ऑफिसर PP80 अनम बाबर एतराज़ात की दरखास्त पर समाअत करेंगी। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 लाहौर के लिए कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया गया है। शहरी मोहम्मद अयाज ने एतराज़ उठाया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का निशान तीर है। 2 जमातों का रुकन होना इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है।
बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। कारकुनान बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं गढ़ी खुदा बख्श से नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शाह। जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी के मौके पर जियालों की मुल्क भर से आमद का सिलसिला जारी है। जियाले इज़्ज़त, एहतराम और अकीदत के साथ अपनी कायद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अपनी कायद के मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं। दूसरी जानिब गोट चांडियो खान पिताफी के मकाम पर जियालों का रास्ता रोककर इलाका मकीनों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इलाका मकीनों का कहना था कि 15 साल से उनके गांव में कोई तरक्याती काम नहीं हुए हैं, जिसकी बायस उन्होंने आज जियालों का रास्ता रोका है। इलाका मकीनों ने ज़िला चेयरमैन एजाज लगारी की यकीन दहानी पे 1 घंटे बाद जियालों का रास्ता खोला। आगे बढ़ते हैं। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे रोज़ खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 194 रन बना लिए हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 62, शान मसूद ने 54 रन बनाए, इमामुल हक 10 रन बनाकर आउट हुए, बाबर 1, साउद शकील 9 और आगा सलमान 5 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान 29 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि आमिर जमाल 2 रन पर नॉट आउट है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे दिन 318 रन बनाकर आउट हो गई। लबुशेन 63 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। आमिर जमाल की 3, शाहीन आफरीदी, मीर हमजा और हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में बरतरी 124 रन रह गई है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिससे मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। तफसील बताएंगी नवीन अली। जबलपुर स्नो के बाद अब लाहौर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है और रात गई ही बहुत ज्यादा धुंध जो है वो लाहौर पर छा गई। मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गए, बल्कि मोटरवे को भी जो है बंद कर दिया गया था। अभी भी जो हद निगाह है वो तकरीबन 8 किलोमीटर तक जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। अभी भी जो है धुंध ने लपेट में लिया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकल रहा है वैसे वैसे थोड़ी सी बेहतरी महसूस हो रही है। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री तक जा सकता है। इतना ही नहीं, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज तक शहर लाहौर का मौसम खुश रहेगा और फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। जी, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुताद्दिद अजला में मतला साफ और मौसम सर्द और खुश्क है। मौसम की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं सलमान अशरफ। वादी कोयटा के रहनुमा में मतला साफ और मौसम सर्द और खुश्क है। ताहम अंदरूनी बलूचिस्तान जो शुमाली अज़ा है वहाँ पे मौसम शदीद सर्द रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी ज़ियारत में दर्जा हरारत इंजमात से 3 दर्जे नीचे गिर चुका है और वहाँ पे -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वादी कोयटा में कतरे मौसम बेहतर है, इसलिए यहाँ पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले हफ्ते के दौरान कोयटा में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। कोयटा में सूरत हाल ये है कि जो कोयटा, कलात और ज़ियारत के इलाके हैं वहाँ पे सर्दी में इजाफे के साथ ही क्योंकि स्पेशल में कमी के मसाइल भी पैदा हो गए हैं, जिससे साफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में रवां साल के आखिरी दिनों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। तफसील बताएंगी जरमीन जहरा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात का ही बताना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा, जबकि मुल्क के जो बालाई इलाका जात हैं, शुमारी इलाका जात, वहाँ पर मतलब जुज़वी तौर पर अब आलूद रहेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से बताती चलूँ तो कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 92% तक बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि जुम्मे से रावलपिंडी इस्लामाबाद में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, लेकिन बारिश होने के उस तरह से इम्कान मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात का बताना है कि दर्जा हरारत मजीद शाम और रात के औकात में ड्रॉप करता जाएगा, लेकिन अलबत्ता दिसंबर में बारिश होने का कोई इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। गज़ा की सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करें। गज़ा में इसराइल के भयानक मज़ालिम, लाशों की बेहुरमती, फ़लस्तीनी हुक्काम के सपोर्ट करने से पहले आज़ाद चुराए गए 80 नामालूम लाशों की रफ़ा में इज्तमाई तदफीन कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ इसराइल के हमलों में तकरीबन 250 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, 380 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि मुज़ाहमतकारों की मौजूदगी पर गज़ा के सेफ जोन में भी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गज़ा में अपने मज़ीद 3 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया है। 22 से 26 दिसंबर के दौरान गज़ा में 24 इसराइली फ़ौजी मारे गए। गज़ा झड़पों के दौरान 164 इसराइली फ़ौजी हलाक, 874 ज़ख्मी हो चुके हैं।
मगरबी किनारे में तोलकरम के पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मुतादिद जख्मी हुए हैं। इसराइली फौजी गाड़ियों ने फ़लस्तीनी हिलाल अहमर की एम्बुलेंसेस को जख्मियों के करीब जाने से रोका। कुछ घंटे बाद एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक जाने की इजाज़त दी गई। तोलकरम में इसराइली फौज ने घरों पर छापे मारे। इसराइली फौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पों और फायरिंग के तबादले की भी इतलात हैं। गजा जंग के दौरान मगरबी किनारे की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाह करें। 300 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मकबूजा कश्मीर में अब तक तकरीबन 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया गया और लाखों की तादाद में कश्मीरी कैद किए गए। अब तक 23,000 से ज़ायद ख़वातीन बेवा और 1 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, सभी जानते हैं जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है और जिस तरह ये खबर कि अब तक तकरीबन 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया गया है, आलमी बिरादरी भी खामोश है इस पर। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो कश्मीर है वहाँ की जो सूरत हाल है बदकिस्मती से वो दुनिया की सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। अभी आप देखें गजा को कितनी ज़्यादा 2 महीने में कवरेज मिली है और तकरीबन 20,000 के करीब शहादतें हुई हैं। अगर आप कंपेयर करें तो कश्मीर में 1 लाख से ज़्यादा शहादतें हुई हैं और 80 लाख के करीब आबादी जो है, जो कि गजा की आबादी से 4 गुना ज़्यादा है, वो मुसलसल 30 साल से कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रही है। इसराइल की आप फौज देखें, उनसे तकरीबन डबल फौज तो सिर्फ मकबूजा कश्मीर में भारत ने डिप्लॉय की हुई है और तकरीबन हर नौजवान और हर 10 नौजवान के ऊपर एक भारतीय फौजी तैनात है। और आप देखें कि मुसलसल उनमें बेशुमार लोगों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में जो है गिरफ्तार करके बहुत ज़्यादा सऊबतें दे के शहीद कर दिया जाता है। और अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, भारत में यूँ लगता है कि अपने सियासी मकासद के लिए जो मुस्लिम और कश्मीर दुश्मनी है वो यकीनन दोबारा से मोदी सरकार जो है उसको पॉलिसी का रंग दे के दोबारा एंटी मुस्लिम और एंटी कश्मीर सेंटीमेंट के ऊपर वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। और हाल ही में जो यानी कि फेक इनकाउंटर्स की जो नैरेटिव भारत ने मुरतब करने की कोशिश की है, जिसके तहत गिरफ्तार शुदा जो कश्मीरी हैं उनको हलाकत का सामना करना पड़ा है गिरफ्तारी के दौरान और फिर बाद में वो फेक इनकाउंटर का नैरेटिव बनाया जाता है। हाल ही में आप देखें, अभी कल भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की खबर आई है कि जी इसराइल के जो एम्बेसी है भारत में उसके बाहर कोई धमाका हुआ है और इससे पहले कि तहकीकात की जाती पहले से ही एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि इसमें कोई मुसलमान मुलविस हो सकते हैं ताकि मुसलमानों को यहाँ पे भी उसी सूरत हाल का सामना करना पड़े जिस तरह के गजा के मुसलमान कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आलमी बरादरी को, मीडिया को बरवक्त अंदाज में तमाम हकायक से बहरावर रखें, उनको मुत्तला रखें ताकि जो भारत की इस तरह की कोई भी मज़मूम साजिश है कि वो मज़ीद जुल्म सितम कर सके और अपने सियासी मकासद हासिल कर सके या पाकिस्तान या कश्मीरियों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सके फेक प्रोपेगेंडे के जरिए दहशतगर्दी के हवाले से और अपनी जो उसकी पॉलिसी है कि रॉ के जरिए से दीगर ममालिक में अपने सियासी मुखालफीन को असैसिनेट किया जाए, उससे दुनिया की तवज्जो हटा सके। तो मैं समझता हूं कि मीडिया के जरिए से इन तमाम हकायक को भरपूर अंदाज में आलमी बरादरी के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। यकीनन बहुत अहम आपने बात की है। दिफाई तज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।